क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। हाथरस केस में हर दिन नया मोड़ आ रहा है। जेल में बंद मुख्य आरोपी संदीप ने हाथरस के एसपी को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें खुद को निर्दोष बताया है। यही नहीं, आरोपी ने पीड़ित के पिता और उसके भाई पर ही लड़की को मारने का आरोप लगा दिया। यह चिट्ठी जेलर को दी गई थी जिसे उन्होंने एसपी को भेज दिया है। इस बीच नए आरोपों को लेकर पीड़िता का परिवार काफी आहत दिखाई दे रहा है। एनडीटीवी से बातचीत में पीड़ित के पिता ने कहा, उन पर लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद हैं। कोई पिता कैसे अपनी बेटी को मार सकता है? पिता ने आरोप लगाया उसकी बेटी को मारने वाले अब झूठी कहानी बना रहे हैं। पैसे लेने के आरोप पर भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, हमें कोई मुआवजा नहीं चाहिए, बस उनकी बेटी को इंसाफ मिल जाए। ऐसा इन्होंने एक प्रार्थना पत्र कल दिया था शाम को, वो पुलिस अधीक्षक हाथरस के लिए, और नियमानुसार हमने उसको पुलिस अधीक्षक हाथरस के लिए अग्रसारित कर दिया। सर, आरोपी लंबे समय से कुछ आपकी वार्तालाप हुई, कुछ उन्होंने बोला आपसे? अभी तक ये जांच का विषय है, इसमें मेरे टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। पत्र क्या कहते हैं, उन्होंने अपना पक्ष रखा है। अभी जांच एजेंसियां देखेंगी उसको कि कोई बात तो रखी होगी कि हम निर्दोष हैं या कसूरवार हैं। कुछ हमारा देखिए, हमारा दायित्व ये है कि कोई बंदी हमको कोई प्रार्थना पत्र या कोई एप्लीकेशन देता है किसी संस्था के लिए, तो हम उसको अग्रसारित कर देते हैं। सर, ये चिट्ठी पर आरोप लगा है कि आप लोगों ने ही अपनी बेटी को पीटा, इससे मौत हो गई। ये आरोप लगाया गया है। पहले तो जा बात बताओ। अपनी बेटी है, कोई मार सकता है? अपनी बेटी है वो मार, उनकी बेटी अगर ऐसा कर सकते हैं तो हमारे सामने करके दिखाएं इस चीज को। ये आरोप लगा रहे हैं, ये उनकी ऊपर है। ये आरोप आपको बदनाम लगा करने के लिए लगा रहे हैं? बदनाम करने के लिए, चूंकि हमारी तो बेटी भी मार दी और ये आरोप और लगा रहे हैं हमारे ऊपर। अच्छा, लास्ट टाइम बेटी को दया नहीं, जैसे बेटी को चलो सब कुछ है, वो बेटी को कोई बात ना, फिर बेटी को दिया क्यों नहीं? मुंह दिखाने के लिए परिवार कुछ, हम ना बाप है, चलो हमें ना दिखाते हैं, मतलब बुआ हैं और रिश्तेदार हैं, पर बेटी को बाप और माँ को तो दिखा देते कम से कम एक बार। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर, ये बताइए कि ये जो आरोप लगा रहे हैं वो लोग, कल सीडीआर कॉल रिकॉर्ड की बात की, आज ये चिट्ठी आ गई, तो अब ये चिट्ठी में जो आरोप लगाए हैं उस पर सीधे जो है आरोप आप लोगों पर लगाया जा रहा है। सब झूठे आरोप हैं। हमें क्या कहते हैं, हमारी तो बेटी भी मार दी और ये आरोप और लगा रहे हैं। सर, ये भी एक एफआईआर में लिखा गया है कि आप लोगों को 50 लाख रुपए का प्रलोभन दे करके भड़काने की कोशिश की गई ताकि आप। हमें कुछ 50,000 नहीं चाहिए, न हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें भीख मांग के, आप लोगों ने भीख मांग के हम अपना गुजारा कर लेंगे, पर बेटी को इंसाफ चाहिए। देखो बेटी का बाप कितने दुखी है, हमें बेटी को इंसाफ चाहिए। वो कह रहे हैं कि मुआवजे के लिए आपने सब किया। हमें मुआवजा कुछ नहीं चाहिए। सरकार ने जो दिया है हम ये वापस कर के राजी हैं, पर हम भीख मांग के आप लोगों ने टुकड़ा खा के हम पेट भर लेंगे, पर हमें न्याय चाहिए बेटी को। हमें सरकार से भी यही अनुरोध है कि हमें न्याय दिलाएं। सर, ये जो रोज ये कभी कॉल डिटेल आ जाती है, कभी लेटर आ जाती है, ये जो तमाम चीजें आ जाती हैं सामने, एक बाप के तौर पर आपको कैसा लगता है सुन के, सोच के तमाम आरोप लगाए जाते हैं? तो बेटी ने तो इतना दुख दर्द सहे है, और बाकी बात हम और उस दुख दर्द सहे, हमारे बेटी बेटा और सहे, और बहन बेटी सहे। सौरभ शुक्ला है हमारे साथ। सौरभ, आरोपी के आरोपों पर परिवार आहत नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए शारिक, आरोपी के जो आरोप हैं वो पत्र के जरिए हैं, और ये कितनी बड़ी चूक कह लीजिए प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से, कि एक आरोपी जो कि बड़े संगीन मामले में आरोपी है, रेप, गैंग रेप और हत्या का आरोप है उस पर, वो जेल में पत्र लिखता है और वो पत्र रातों रात मीडिया में वायरल हो जाता है। एसपी कहते हैं उनको मिला नहीं, फिर दोपहर में जाकर ये कहीं पर जेलर की बाइट आती है और वो कंफर्म करते हैं कि लेटर लिखा है। सबसे बड़ा सवाल कि लेटर लीक कैसे हो गया? इसमें क्या पुलिस की चूक है, या फिर पुलिस ने ही जानबूझकर पूरे मामले को एक नए एंगल देने के लिए, नया नैरेटिव बनाने के लिए ये पत्र लीक कराया? तो ये इसमें तो एक्चुअली में वाकई में चारिक, अगर देखा जाए तो जो लेटर लीक हुआ इसमें पुलिस के अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि लेटर जेल से कैसे लीक हो गया। नंबर 2, अब जब ये आरोप लगाए जाते हैं, जाहिर सी बात है जब आरोप लगाया जाता है तो तमाम पत्रकार यहाँ मौजूद हैं, वो जाके पीड़ित परिवार से सवाल पूछते हैं कि कल ये कॉल रिकॉर्ड्स आई हैं, 104 बार बात हुई थी, आज ये पत्र आया है, उसमें आरोपी ने आरोप लगाया है कि आप लोगों ने ही उनकी दोस्ती पसंद नहीं थी, उनका पीड़िता और संदीप की दोस्ती आपको पसंद नहीं थी और आप लोगों ने ही पीड़ा। पीड़ित परिवार का कहना है कि वो पहले से ही बहुत सताए हुए हैं,
वो दुख में है और ये तमाम जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनका दुख बढ़ाता हुआ जा रहा है। और देखिए शारिक, एक FIR 151 है जिसमें आरोप लगाया कि 50 लाख रुपए का प्रलोभन दिया गया ताकि ये लोग गलत बयानबाजी करें। उस पर उन्होंने सुना आपने क्या, उन्होंने कहा कि हमें पैसा नहीं चाहिए, हम भीख मांग के खा लेंगे, उनको इंसाफ चाहिए। तो फिलहाल CDR और अब ये पत्र, ये तमाम चीजें लीक हो रही हैं और लीक कराई जा रही हैं ताकि इस पूरी कहानी में नए नए आयाम दिए जा सकें। और CDR सोचिए कॉल रिकॉर्ड जो आई है शारिक, उसको अब तक पुलिस ने ना ही डिनाई किया है ना ही एक्सेप्ट किया है कि हमने ये हमारे हवाले से ये कॉल डिटेल सामने आए हैं। तो नई नई कहानियां पेश की जा रही है, लेकिन फिलहाल पीड़ित परिवार दुख में और सदमे में भी। शुक्रिया सौरभ इस पूरी जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में गैंगरेप पीड़ित एक नाबालिग का शव घटना के 2 महीने बाद जांच के लिए कब्र से निकाला गया। जुलाई में नाबालिग के साथ बलात्कार हुआ था जिसका आरोप 7 लोगों पर लगा। वारदात के बाद पीड़िता ने खुदकुशी कर ली, लेकिन पुलिस ने मामला तक दर्ज नहीं किया। 4 अक्टूबर को पीड़िता के पिता ने भी आत्महत्या करने की कोशिश की, तब जाकर मामला दर्ज हुआ। अब कल पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए कब्र से शव को निकलवाया। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन 3 आरोपी अभी गिरफ्त से बाहर हैं। बस्तर के IG के मुताबिक घटना की जांच के लिए कोंडागांव के ASP आनंद साहू के नेतृत्व में SIT का गठन किया गया है। 5-6 जन मन मोर बत्ती दिन संग गलत काम करे रहे, हमला पता चलिस। ओकर बाद हमला बुलाइन थाना में। 2 दिन के बाद थानेदार साहब TI रमेश सॉरी तुम कैसे तुम मन रिपोर्ट नहीं करावे, ऐसे हो गई से। तो बाद में मोर हिसाब से FIR करत हम बोलिस। अगर फिर लड़की ला बुलाई तो कर साथ सही लीला कि साथ बयान दे हो कोर्ट में बोलिस, तो हाँ बोलिस। तक कोई कार्यवाही नहीं हुई से। अनुराग द्वारी है हमारे साथ। अनुराग, राज्य सरकार कर क्या रही थी? पहले बच्ची मर गई और फिर पिता की खुदकुशी की कोशिश का इंतजार किया गया कि इस पर कार्रवाई करें। जी बिल्कुल शारिक, पीड़िता ने जुलाई के महीने में ही फांसी लगाकर जान दे दी थी और घटना की सूचना गांव वालों ने थाने को, ऐसा पुलिस वालों का कहना है कि उनको दिए बगैर ही शव को दफना दिया था। जब रविवार को इनके पिता ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की, तब उनको तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहां उनका इलाज चल रहा है। इस मामले में मृतका की सहेली का बयान भी बहुत अहम है। उन्होंने बताया कि कैसे वो एक विवाह समारोह में जब शामिल होने गए हुए थे, तभी उनकी जो मित्र हैं उनको आधा दर्जन से ज्यादा युवक वहां से उठाकर ले गए और रात 1 बजे लगभग उनको वहां छोड़ा था और दोनों को धमकी दी थी कि अगर इस बारे में किसी से कुछ बताया तो उन्हें जान से मार देंगे। अब मामले मैंने जब तूल पकड़ा है तब इसमें एक SIT का गठन हुआ है और अब जो ताजा घटनाक्रम है उसमें हमें बताया गया कि 5 जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो गई है और 2 अब भी फरार हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप पर बहुत बड़े सवाल हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले छत्तीसगढ़ के एक मंत्री ने जब वहां भी बलरामपुर में एक बच्ची के साथ इस तरह के गैंगरेप की घटना हुई थी तो उसको छोटी मोटी घटना बताई थी। और अब छत्तीसगढ़ में एक और मामला सामने है जहां पर आदिवासी बच्ची के साथ इस तरह की गैंगरेप की घटना सामने आई है और 2 महीने तक उसमें FIR नहीं लिखी गई और उसके बाद पिता ने जब जान देने की कोशिश की तब FIR दर्ज हो पाई। शुक्रिया अनुराग। तो एक तरीके से देखें, सरकार किसी भी पार्टी की हो, किसी भी राज्य की हो, हरकतें और असंवेदनशीलता सबकी एक जैसी है। कानपुर के बारा थाना क्षेत्र के होटल सोना मेंशन में बर्थडे में मौजूद एक लड़की के साथ 2 लोगों ने नशीला पदार्थ पिलाकर बलात्कार किया। ये दोनों उसकी सहेली के जानने वाले थे जो उस सहेली के बर्थडे पार्टी में शामिल थे। अपनी सहेली के साथ पीड़िता सहेली के कहने पर उसके बर्थडे में शामिल होने आई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है। एक महिला के द्वारा बर्रा थाने में तहरीर दी गई है कि एक होटल में उसके कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने उसके साथ रेप की घटना पारित की है। उसमें संदर्भ में तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और जल्द ही हम अभियुक्तों की गिरफ्तारी इंश्योर करेंगे। सुशांत सिंह राजपूत मामले में मुंबई पुलिस पर मीडिया ट्रायल के खिलाफ 8 पूर्व IPS अफसरों की याचिका पर आज मुंबई हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में दुर्भावनापूर्ण और फर्जी मीडिया ट्रायल पर कार्रवाई की मांग की गई। 31 अगस्त को दायर याचिका में कहा गया है कि कुछ न्यूज चैनल
तथ्यों से परे गलत और बायस रिपोर्टिंग से केस में ही की जा रही जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। अदालत से इस याचिका में कहा गया है कि कोर्ट संबंधित संस्था को मीडिया के खिलाफ गाइडलाइन जारी करने को कहे, जिससे मीडिया को मामले में गलत और पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग करने से रोका जा सके, जिससे मामले की जांच में गलत असर ना पड़े। पूर्णिया पुलिस ने चर्चित शक्ति मलिक हत्याकांड का पर्दाफाश किया है। पुलिस के मुताबिक सूद के पैसों के लेन देन में उसकी हत्या हुई। शक्ति ऊंची ब्याज दर पर लोगों को पैसे देता था और पैसे देते समय ही ब्लैंक स्टैंप पेपर और ब्लैंक चेक पर साइन करवा लेता था। अगर पैसा लेने वाले ने वक्त पर नहीं चुकाया तो उसका सब कुछ हड़प लेता था, प्रताड़ित करता था। ऐसा ही एक मामले में भड़के आफ्ताब नाम के एक आरोपी ने कुछ लोगों के साथ मिलकर उसकी हत्या करवा दी। पुलिस ने आफ्ताब समेत आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। शक्ति मलिक की पत्नी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव पर आरोप लगाया था, जिसके बाद दोनों नेताओं के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया था। और वक्त है क्राइम न्यूज रैप का। सीबीआई का अधिकारी बनकर लूट को अंजाम देने आए 2 को मकान मालिक ने अपने पड़ोसियों की मदद से काबू कर लिया। 2 लुटेरे भागने में हुए कामयाब। सब्जी मंडी में आढ़ती का काम करने वाले तरसेम लाल ने बताया 4 लोग खुद को सीबीआई का अधिकारी बताकर घर में घुसाए और तलाशी लेने की बात कही। उन पर शक होने के बाद जब उनसे पहचान पत्र मांगा गया तो पिस्टल के नोक पर लूटपाट की कोशिश की। तरसेम लाल ने हिम्मत दिखाते हुए लुटेरों से उसका पिस्टल छीन लिया। फिर पड़ोसियों ने उसकी मदद की। अपराधी पकड़े गए। केरल के कालीकट एयरपोर्ट पर कस्टम को बड़ी कामयाबी मिली है। 2 पैसेंजर के पास से करीब 3 किलो 700 ग्राम सोना बरामद हुआ, जिसकी कीमत बाजार में करीब 1 करोड़ 65 लाख। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फरीदाबाद के पलवल में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए संजय कॉलोनी के एक घर में अवैध रूप से गर्भपात कराने वाले कथित महिला डॉक्टर को गिरफ्तार किया। स्वास्थ्य विभाग को सूचना मिली थी कि बल्लभगढ़ में अवैध तरीके से गर्भपात कराया जाता है। सौदा 7,000 में तय हुआ और दूसरे दिन जब महिला आई और उसका गर्भपात करने की शुरुआत की जा रही थी, तभी स्वास्थ्य विभाग ने छापा मारा। विभाग के मुताबिक गर्भपात के लिए 5,000 से 15,000 की राशि चार्ज करती थी। असम पुलिस में डीआईजी रह चुके पीके दत्ता को 6 दिनों के लिए सीआईडी की हिरासत में भेजा गया है। दत्ता राज्य में हुए एसआई बहाली घोटाले के मुख्य आरोपियों में से एक हैं। सीआईडी ने अदालत से 7 दिनों की कस्टडी मांगी थी, लेकिन अदालत ने 6 दिनों की कस्टडी दी।